हाय स्टूडेंट, यूनिक ईड वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि टेबल बनाने के बाद से अगर टेबल में हमें कोई कॉलम या कोई रो या कोई सेल अगर इंसर्ट करना हो या डिलीट करना हो या इरेज करना हो तो वो कैसे करते हैं और इसके लिए क्या स्टेप है, वो इस वीडियो में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पहले हमने पिछली वीडियो में बताया था कि टेबल कैसे क्रिएट किया था, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने बताया था। और उसमें हमने टेबल में डिस्कस किया था कि डिजाइन टैब जो दिया गया है टेबल में किस ऑप्शन का क्या यूज है। आज हम लोग सीखने वाले हैं इसी टेबल के अंतर्गत जो लेआउट टैब दिया गया है इसका क्या यूज है। हाँ, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं, ये डिजाइन टैब जो होता है और लेआउट टैब जो होता है, जब टेबल में क्लिक करते हैं तो ये दोनों ओपन होता है और जैसे हम टेबल से बाहर क्लिक करते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो एक बात ध्यान में रखने की बात है कि जब टेबल में हमको एडिटिंग करना हो तो टेबल के अंदर क्लिक करना पड़ेगा। अगर टेबल के अंदर हम क्लिक नहीं किए हैं तो ना डिजाइन टैब ओपन होगा ना लेआउट टैब ओपन होगा। और जब दोनों टैब ओपन नहीं होंगे तो आप टेबल में कोई एडिटिंग नहीं कर पाओगे। तो चलिए, हमने टेबल पे क्लिक किया है, डिजाइन तो हमने समझा ही दिया है पिछली वीडियो में। आते हैं लेआउट में। तो देखिए, लेआउट में आने के बाद से लेआउट का कुछ ऐसा इंटरफेस है। तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे सेलेक्ट। और जैसे सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए सेलेक्ट में 4 ऑप्शन दिया गया है। सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। अब इसका क्या मतलब है? तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि इसे सीरियल नंबर पूरा ये कॉलम है, यह स्टूडेंट नेम पूरा कॉलम है, यह एड्रेस पूरा कॉलम है, यह कोर्स पूरा कॉलम है, फी पूरा कॉलम है। और यह जो हेडर है यह रो है, यह फर्स्ट नंबर ये भी रो है, ये भी रो है और ये भी रो है। मतलब वर्टिकल जो लाइन दिख रहा है वह हमारा कॉलम है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है वो हमारा क्या है? रो है। और देखिए, सपोज मान लीजिए हमें किसी कॉलम को सेलेक्ट करना है, तो कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कर्सर लेके जाएंगे और ऐसे के करके सेलेक्ट करेंगे। एक तरीका यह है। फिर से यहाँ पे आएंगे और ऐसे के करके सेलेक्ट करेंगे। रो को सेलेक्ट करना है तो रो पे आएंगे और रो को ऐसे के करके सेलेक्ट करेंगे। अब यही रो और कॉलम अगर हम सेलेक्ट करना चाहते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस कॉलम में कहीं क्लिक कर दीजिए, सेलेक्ट पे आइए और सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक कर दीजिए। जैसे सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे देखिए वो कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया। अगर मैं रो पे आता हूं और किसी रो को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट रो पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देखिए रो सेलेक्ट हो गया। अगर आप किसी सेल को सेलेक्ट करना चाहते हो तो क्लिक करेंगे सेलेक्ट सेल, वो केवल सेल सेलेक्ट हो जाएगा। और पूरे टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे, पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अब सवाल है सर सेलेक्ट क्यों करेंगे? अब सेलेक्ट करने के बाद से अब आपको साइज बढ़ाना है या अगर कोई एडिटिंग करना हो, मतलब जो भी करना है उस टेबल में आप सेलेक्ट करने के बाद से आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा कि लेआउट टैब में टेबल के अंतर्गत सेलेक्ट ऑप्शन का क्या यूज है। नेक्स्ट, अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया हमारा व्यू ग्रिड लाइन। तो बाय डिफॉल्ट टेबल हमारा क्या होता है? ग्रिड लाइन में होता है। अब चलिए थोड़ा सा हम इस टेबल को छोटा करते हैं तब ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन समझ में आएगा। तो टेबल को छोटा करने का भी तरीका सीख जाएंगे। देखिए कोने में जो डॉट बना है ना, इसी पे आएंगे और एरो जैसे हमारा चेंज होगा इसको पकड़ेंगे और ड्रैग करके इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए ऐसे
और इसको बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। तो ऐसे टेबल को अपने हिसाब से छोटा करना है छोटा किया जा सकता है, और ऐसे बड़ा करना है तो बड़ा किया जा सकता है। चलिए तो हम मीडियम में रखते हैं, और मीडियम में रखने के बाद से और मैं आ जाता हूं कहां पे, प्रॉपर्टीज पे। किस पे? प्रॉपर्टीज पे। और जैसे मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करता हूं तो देखिए प्रॉपर्टीज पे आने के बाद से बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा टेबल का अलाइनमेंट है वह क्या है, अलाइनमेंट जो है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है। अब मैं सोच रहा हूं कि हमारा टेबल जो दिखे वह सेंटर में दिखे। कहां दिखे? सेंटर में दिखे। तो मैं सेंटर पे क्लिक कर दूंगा, और सेंटर पे क्लिक करके ओके करते ही हमारा टेबल देखिए सेंटर में आ जाएगा। फिर से हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, अगर राइट में दिखे तो राइट पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा और राइट साइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रॉपर्टीज से हम लोग ये चेक कर सकते हैं। हाँ, और रो का अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। कॉलम का बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, सेल का बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ पे रखना है इसको। तो सारा सेटअप हम आगे भी पढ़ेंगे एक करके स्टेप बाय स्टेप। बस इतना समझिए इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन के सहारे हम लोग इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, इसका विड्थ चेंज कर सकते हैं, कॉलम का विड्थ चेंज कर सकते हैं, रो का हाइट चेंज कर सकते हैं। वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जा सकता है। लेकिन ये सारे ऑप्शन आगे भी दिए गए जिसको हम लोग ऑप्शन वाइज एक एक करके डिस्कस करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। नेक्स्ट जस्ट इसके बाद से अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है ड्रॉ। और देखिए ड्रॉ में हमारे दो ऑप्शन दिख रहे हैं। क्या? एक है ड्रॉ टेबल और एक है इरेजर। क्या है? एक है ड्रॉ टेबल और एक है इरेजर। तो देखो ड्रॉ टेबल के नाम से पता चल रहा है कि जब अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर टेबल को ड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे कंडीशन में ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं ड्रॉ टेबल पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद से देखिए मैं अपने हिसाब से एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने हिसाब से यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब कैसा रिक्वायरमेंट है वैसे हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे लाइन खींचना है, मैं लाइन खींच दूंगा। नीचे भी लाइन खींचना है, नीचे भी लाइन खींच दूंगा। बीच में भी लाइन खींचना है, बीच में भी लाइन खींच दूंगा। मतलब यहाँ पे अपने हिसाब से हम टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में ही हम लोग ड्रॉ टेबल का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ड्रॉ टेबल का मतलब सिंपल सा है कि एक पेंसिल आ जाएगा और आप ड्रॉ करके एक टेबल क्विकली बना सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। हाँ, नीचे इसके अंदर भी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए लाइन पे आ जाइए और ऐसे एक बना सकते हो। तो बाद में बनाना है तो बनाया भी जा सकता है और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज किया जा सकता है कि आपको कहाँ पे क्या रखना है, कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। देखिए तो ये तरीके हैं, आप लोग कैसे यूज करोगे। नेक्स्ट देखो इसके बाद जस्ट यहाँ पे आते हैं, अगला ऑप्शन दिया इरेजर। क्या दिया है? इरेजर। जैसे मैं इरेजर पे क्लिक करूंगा, अब देखिए इरेजर का काम क्या है कि जिस टेबल में आपको इरेज करना है, ठीक है, अब लाइन को हटाना है या पूरे कॉलम को हटाना है या पूरे रो को हटाना है, मतलब जिसको हटाना चाहते हो आप उसको हटा सकते हो और इसका प्रयोग कर सकते हो। मतलब बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। तो बस इरेजर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे इरेजर हम चलाएंगे तो बस यहाँ पे मिट जाएगा, फिर से यहाँ पे इरेजर चलाएंगे तो यहाँ पे मिट जाएगा। बस यहाँ पे बस सिंपल है कि आप क्लिक करिए और लेआउट पे आइए, इरेजर पे क्लिक करिए। अगर बीच में से लाइनिंग हटाना है तो बीच में से लाइनिंग हटा सकते हैं, ये वाला भी हटाना है तो ये वाला भी हटा सकते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जैसा जरूरत पड़ेगा वैसे आप इरेज कर सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने क्या बताया कि अगर टेबल में कुछ इरेज करना हो तो आप इरेजर के सहारे आप आसानी तरीके से इरेज कर सकते हैं। जस्ट टेबल में अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया है रो एंड कॉलम, और उसमें एक हमारा दिया है टेबल। क्या दिया है? टेबल के अंतर्गत हमारा देखो यहाँ पे दिया है डिलीट, और डिलीट में जब क्लिक करेंगे तो देखिए चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक है डिलीट सेल, एक है डिलीट कॉलम्स, एक है डिलीट रो और एक है डिलीट टेबल। अब इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर किसी कॉलम को डिलीट करना है तो बस सेलेक्ट मत करो, क्लिक करो, डिलीट पे आओ और डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दो, देखो डिलीट हो जाएगा।
अंडू करते हैं। वैसे किसी रो को डिलीट करना है, रो पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद से डिलीट रो पे क्लिक कर दो, ये ऐसे डिलीट हो जाएगा। और अगर पूरी टेबल को डिलीट करना हो तो बस यहाँ पे आओगे और डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे। जैसे डिलीट टेबल पे क्लिक करोगे टेबल डिलीट हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी तरीके से इन डिलीट ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जस्ट इसके बाद है इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जैसे मान लीजिए ये हमारा एड्रेस और स्टूडेंट नेम के बीच मुझे फादर नेम भी लिखना है। क्या लिखना है? फादर नेम भी लिखना है। तो अगर फादर नेम लिखना है तो हम करें क्या? टेबल तो हम बना चुके हैं, लेकिन बीच में हम तुरंत ऐड करना चाहते हैं तो बस आ जाइए और आप क्या करोगे, इससे लेफ्ट साइड चाहिए तो यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट लेफ्ट। तो देखिए लेफ्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं क्या, फादर नेम। तो ऐसे हम आसानी तरीके से बना सकते हैं। वैसे मान लीजिए ये 1 और 2 है और 1 और 2 के बीच हमको एक और रो चाहिए, गलती से हमने लिख दिया है यह डाटा, इसके पहले एक और डाटा चाहिए। तो बस क्या करूंगा, 2 को सेलेक्ट करूंगा और इंसर्ट एबव करेंगे तो ऊपर आएगा और इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे आएगा। तो इसके ऊपर चाहिए तो 2 पे क्लिक किया और इंसर्ट एबव किया, देखिए इसके बीच में हमारा एक रो आ जाएगा। वैसे ही अगर बिलो चाहिए था तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। और वैसे इससे राइट साइड में चाहिए था तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम आसानी तरीके से जब भी हमको रो को इंसर्ट करना हो, कॉलम को इंसर्ट करना हो तो आप आसानी तरीके से और रो और कॉलम इंसर्ट करके और इसका प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। जस्ट उसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है मर्ज। क्या दिया है? मर्ज। और मर्ज में हमारे बाय डिफॉल्ट देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक मर्ज सेल, दूसरा स्प्लिट सेल, तीसरा स्प्लिट टेबल। अब इन तीनों का यूज क्या है तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मर्ज सेल के बारे में। किसके बारे में? मर्ज सेल के बारे में। देखिए जो मर्ज सेल हमारा है, जो ये मर्ज सेल हमारा है, मर्ज सेल का मतलब सिंपल सा है कि बहुत सारे सेलों को मर्ज करके एक सेल बनाना, ठीक है, एक सिंगल सेल बनाना। अब सवाल यह कि सर इसका रिक्वायरमेंट क्या है, कब इसका प्रयोग करेंगे? तो देखो जब भी कोई हेडिंग देना होता है तो वहां पे सेलों को मर्ज करना होता है और एक सेल में कन्वर्ट करना होता है और वहां पे हम बेटर तरीके से हेडिंग दे सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाले रो पे क्लिक करके और इंसर्ट एबव पे क्लिक किया। अब देखिए इसमें रो तो इंसर्ट हो गया लेकिन बीच में लाइनिंग आ रहे हैं। तो जब लाइनिंग आ रहे हैं तो जब हेडिंग देंगे तो उतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, उतना बड़ा देखी कर ही नहीं पाएंगे और लगेगा भी नहीं कि मेरा हेडिंग है। तो मैं करूंगा क्या, जो भी लाइनिंग है उनको मैं सेलेक्ट करूंगा और सेलेक्ट करने के बाद से जैसे सेलेक्ट करूंगा, देखिए अभी मर्ज सेल वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं था, लेकिन जैसे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, सेल यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे देखो मर्ज सेल पे क्लिक करके मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद से देखिए एक पूरा यहाँ पे रो खाली हो गया। अब यहाँ पे बनाएंगे क्या, स्टूडेंट डाटा बेस। और स्टूडेंट डाटाबेस बनाने के बाद से इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करने के बाद से होम पे आ जाएंगे और इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो सेंटर में करेंगे और सेंटर में करने के बाद से थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे और साइज बड़ा करने के बाद से यहाँ पे देखिए अब स्टूडेंट डाटाबेस लिख के आ गया। तो इस प्रकार कभी भी बीच में सेलों को जोड़ना हो और एक सेल में कन्वर्ट करना हो काम करते वक्त तो आप लेआउट में आके और मर्ज सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और सेल को मर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला है यहाँ पे स्प्लिट सेल। क्या दिया है, स्प्लिट सेल। अगर जो स्प्लिट जो सेल है इसका क्या मतलब है, जब सेलों को क्या, जब सेलों को सेल को मतलब ये पार्टिकुलर क्या है, सेल है, सेल को जब एक से ज्यादा हिस्सों में तोड़ना चाहते हो, मतलब एक से ज्यादा कॉलम में तोड़ना चाहते हो, एक से ज्यादा रो में तोड़ना चाहते हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग स्प्लिट सेल का इस्तेमाल करेंगे।
अब सपोज यहाँ पे अगर कोई कहता है कि इसका यूज क्या है, इसका यूज यही है कि जैसे मान लीजिए कोर्स है और कोर्स में हमको क्या करना है, यहाँ पे दो, इसी सेल में हमको 2 कॉलम चाहिए, ठीक है, बस इसी में चाहिए, नीचे वाले में नहीं चाहिए, क्योंकि हेडिंग हमको एक और बनाना है इसमें। तो बस आ जाऊंगा स्प्लिट सेल पे, और स्प्लिट सेल पे आने के बाद से पूछा जाता है नंबर ऑफ कॉलम, तो हम यहाँ पे लेंगे नंबर ऑफ कॉलम में 2। फिर से पूछा जाता है नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो में हम ले लेंगे 1, मतलब 1 रो हो 2 कॉलम हो। और जैसे ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे कोर्स है ही है और एक और इसी में कॉलम क्रिएट हो गया। और यहाँ पे हम जो भी लिखना है, मान लो लिखना चाहते हैं सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया सब्जेक्ट। तो इस प्रकार हम इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। वैसे ही जैसे मान लो एड्रेस है और एड्रेस ले लिया और स्प्लिट कर दिया, और कितने कॉलम में, तो मैं 2 कॉलम में करना चाहता हूं, कितने रो में, तो नंबर ऑफ रो भी 2 बढ़ा दिया, 2 कॉलम 2 रो चाहिए, तो देखिए 2 कॉलम भी आ जाएगा इसमें और 2 रो भी आ जाएगा। तो मतलब अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। कई बार आ जाता है जिसका प्रयोग करना बहुत जरूरी होता है और आप आसानी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और उसको सीखते हैं और समझते हैं। अगला है स्प्लिट टेबल, और जाहिर सी बात है, सिंपल सा मतलब है कि स्प्लिट टेबल का मतलब होता है क्या, स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि टेबल को तोड़ना। क्या करना होता है, टेबल को तोड़ना। अगर टेबल को तुरंत क्विकली तोड़ना चाहते हो तो आप आसानी तरीके से क्विकली तोड़ सकते हो। कैसे, तो सपोज मान लो टेबल बहुत बड़ा है और कोई कहता है कि यहाँ से टेबल अलग हो जाए और यहाँ से टेबल अलग हो जाए, ठीक है, इसका और इसका कोई रिश्ता ना हो, तो बस हम क्या करेंगे, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे और जैसे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे ये टेबल क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो देखिए ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो ऐसे आप आसानी तरीके से एक एक करके ऑप्शनों का यूज कर सकते हैं। फिर से जोड़ना है, हमने अंडू कर दिया, फिर से यहाँ पे आ गया। हो जाता है कई बार रिक्वायरमेंट आता है हमको टेबल को अलग करना पड़ता है, जब डाटाबेस ज्यादा बन जाता है, तो ऐसे कंडीशन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जस्ट अब आगे बढ़ते हैं और अगला ऑप्शन दिया है ऑटो फिट। क्या दिया है, ऑटो फिट। तो ऑटो फिट को समझाने के लिए हम इसको हटाएंगे तब बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आते हैं और सारा फिट करने के बाद से हम हेडर देंगे तो अच्छा रहेगा। तो आते हैं और क्लिक करते हैं और डिलीट रो पे क्लिक करते हैं और रो को डिलीट करते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है ऑटो फिट। अब सवाल है सर ऑटो फिट होता क्या है, इसका यूज क्या होता है। तो देखिए ऑटो फिट में हमारे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑटो फिट कंटेंट्स, ऑटो फिट विंडो और फिक्स कॉलम विथ। तो इसको समझने के लिए हम जब नया टेबल इंसर्ट कराएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन इसमें भी सीख लीजिए। देखो ऑटो फिट कंटेंट का मतलब ये जो हमारा टेबल बना है और जो हमने मेटर बनाया है, देखिए इतना इतना बीच में गैपिंग है। तो ये जो बीच में गैपिंग है ना, जितना टेक्स्ट है उतना ही बड़ा टेबल होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरे को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से आ जाते हैं ऑटो फिट पे, और ऑटो फिट पे आने के बाद से कर देते हैं ऑटो फिट कंटेंट्स। मतलब जो कंटेंट से क्या हो जाए, फिट हो जाए और टेबल में अच्छे से दिखे। तो बस ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करते ही देखिए ये कंटेंट क्या हो गया, एकदम क्विकली फिल हो गया। तो आप आसानी तरीके से ऑटो फिट कर सकते हैं। चलिए इसका अलाइनमेंट पहले चेंज करते हैं, क्या लेफ्ट करते हैं और ओके करते हैं और देखिए ऑटो फिट में आ गया। वैसे अगला जो ऑप्शन दिया है वो दिया ऑटो फिट विंडो, मतलब इस विंडो के हिसाब से करना चाहते हैं तो ऑटो फिट विंडो पे क्लिक कर देंगे तो विंडो के हिसाब से हो जाएगा। और यहाँ पे क्लिक किया, ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक किया और लास्ट ऑप्शन दिया है फिक्स कॉलम विथ, मतलब कॉलम का जो विथ है उसी के हिसाब से रहेगा, तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह तरीका है, इसका हम इस्तेमाल बेटर तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। नेक्स्ट आगे है वह है हमारा सेल का साइज। तो हमने बताया ही था सेल का साइज छोटा बड़ा करना है, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, अगर कॉलम को बढ़ाना है तो आप लोग उसी लाइन पे जाओगे और कॉलम को बढ़ा दोगे, ठीक है। अगर रो को आपको बढ़ाना है तो उसी रो पे आओगे और यहाँ से आसानी तरीके से बढ़ा सकते हो। वही काम यहाँ से किया सकता है, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो कॉलम का यहाँ पे विड्थ बढ़ेगा। अगर आप रो पे मतलब कॉलम पे क्लिक करके अगर रो पे क्लिक करेंगे, मतलब हाइट पे क्लिक करेंगे तो आपका हाइट बढ़ेगा।
तो ऐसे रो और हाइट आसानी तरीके से बढ़ाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्ट नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है सेल साइज में, वह हमारा ऑप्शन दिया है डिस्ट्रीब्यूट रो और उसके बाद से दिया है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूट रो और उसके बाद से क्या दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। चलिए थोड़ा इसको समझते हैं, डिस्ट्रीब्यूट रो क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम क्या होता है। जो डिस्ट्रीब्यूट रो होता है इसका बहुत सा सिंपल सा मतलब है और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम होता है इसका भी बहुत सा सिंपल सा मतलब है। तो चलिए हम रो को समझाते हैं। सपोज मान लो ये जो हमने टेबल बनाया है तो किसी का हाइट इतना बड़ा है, किसी का थोड़ा सा कम है, किसी का थोड़ा सा ज्यादा है, ऐसे किसी का और ज्यादा है। तो जब हम टेबल बनाते हैं और टेबल बनाते समय किसी का कम हो, किसी का ज्यादा हो, किसी का कम हो, किसी का ज्यादा हो, तो सारा जो टेबल हमने बनाया है सारे रो का जो हाइट होना चाहिए वो एक समान हो, कम ज्यादा न हो। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट रो का इस्तेमाल करेंगे। बस क्या करेंगे, उस पूरे सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे हम डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे, देखना कोई ज्यादा है कोई कम है, कोई ज्यादा है कोई कम है, लेकिन सारा इक्वल हो जाएगा ऐसे। तो ऐसे हम आसानी तरीके से रो को इक्वल कर सकते हैं। वैसे मान लो कॉलम कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, सारा इक्वल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से आपको लेआउट पे आना है और उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करना है। जैसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाएगा, इक्वल हो गया। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से सेल का साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है, वह दिया है अलाइनमेंट्स। क्या ऑप्शन दिया है? अलाइनमेंट्स। अब सवाल यह सर कि अलाइनमेंट्स क्या होता है, इसका यूज क्या करेंगे? तो सिंपल सा मतलब है जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसका अलाइनमेंट चेंज करना। जैसे मैंने सेलेक्ट किया और मैं सोच रहा हूं कि यह कहां पे आ जाए, तो यहाँ पे यह सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में लेफ्ट में आ जाएगा, सेंटर सेंटर में आ जाएगा, सेंटर राइट में आ जाएगा। अगर मैं बॉटम पे दिखाना चाहता हूं तो लेफ्ट बॉटम में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा। मतलब टेक्स्ट का अलाइनमेंट अपने हिसाब से अगर चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट का अलाइनमेंट टेबल में चेंज कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, जैसा इस्तेमाल करना हो आप आसानी तरीके से इस्तेमाल करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है और आसानी तरीके से किया जा सकता है। जस्ट उसके बाद से अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन का सिंपल सा मतलब है जब लिखे हुए टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करना हो तो इसका प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन चेंज करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा। और जस्ट लास्ट ऑप्शन जो दिया है वो दिया है सेल का मार्जिन। तो अभी तक तो हम लोग सेटअप किए ही थे, यहाँ पे सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे, वही पे पूछा जाता है टॉप पे कितना मार्जिन देना है, लेफ्ट पे कितना देना है, ठीक है, बॉटम पे कितना देना है, राइट पे कितना देना है, और अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल, मतलब सेलों के बीच स्पेस कितना देना है। तो बाय डिफॉल्ट इसका इस्तेमाल करते नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। ऑटोमेटिकली रिसाइज द टू कंटेंट, यहाँ पे क्लिक करके ओके करेंगे, अपने हिसाब से वो रिसाइज हो जाएगा और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस प्रकार हमने टेबल के लेआउट में मैंने एक एक ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है, समझाया है और बताया है। जस्ट इसके बाद अगला जो ऑप्शन दिया है वह दिया है डाटा। तो डाटा में हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन का यूज हम एक अलग टेबल पे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे आसानी तरीके से वो कंप्यूटर पढ़ सकें, कंप्यूटर के बारे में जान सकें, एक एक ऑप्शन के बारे में जान सकें और वो भी हिंदी में। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।